प्रतापगढ़ की राजकुमारी बहुत सुंदर थी, पर वह एकदम अकेली। राजनीति, दरबार, साजिश सब कुछ था, फिर भी एक खालीपन था। पर कोई ऐसा नहीं था जिसे वह मन की बात कह सके। उसके पिता राजा एक युद्ध के दौरान मारे गए। राजकुमारी अकेले ही राज्य को संभाल रही थी और विरोधी राज्य के लोग अक्सर उस राज्य पर कब्जा करने की साजिश करते रहते थे। राजकुमारी का चेहरा चमकता था, पर दिल में अंधेरा था। उसके राज्य में एक भिखारी था जिसका नाम था आरव। आरव राज्य के बाहर गली गली में भीख मांगता था। फटे कपड़े, उलझे बाल, शरीर पर मिट्टी, पर आंखें गहरी और शांत। राज्य के सभी लोग कहते थे, ये भिखारी पागल है, इससे दूर रहो। पर कोई नहीं जानता था कि वह कभी एक पढ़ा लिखा हंसमुख युवक था जिसकी जिंदगी ने एक ही रात में सब कुछ छीन लिया। उसकी असली कहानी कोई नहीं जानता था। एक दिन राजकुमारी ने सोचा, क्यों ना अपनी प्रजा की खबर ली जाए। पर अगर राजकुमारी बन के जाऊंगी तो कोई सच्चाई पता न कर पाऊंगी, इसलिए सादा भेष बनाकर गुप्त रूप से आम लोगों की हालत देखने बाहर जाती हूँ। यही सब जानने राजकुमारी महल के बाहर निकली। महल के बाहर जाकर देखा, एक भिखारी आरव अपने कटोरे में बैठी एक गिलहरी से बात कर रहा था। रानी उसे देखकर चौंक गई और बोली, तुम गिलहरी से क्या बातें करते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम वो सुनती है, मनुष्यों की तरह राजकाज का भाषण नहीं देती। रानी पहली बार खिलखिलाकर हंस पड़ी उसकी बात सुनकर। भिखारी मुस्कुराकर बोला, वाह रानी साहिबा को हंसने का टैक्स नहीं लगेगा। राजकुमारी को भिखारी की बातों में कुछ अपनापन लगा। इसी शरारती बात से दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता शुरू हुआ। अब हर रोज राजकुमारी दिन ढलने के बाद महल के बाहर घूमने जाती, भिखारी से रोज अच्छी अच्छी बातें करती। राजकुमारी को अच्छा लगने लगा उस भिखारी से मिलना, उससे बातें करना, और एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। धीरे धीरे रानी को महसूस हुआ कि यह भिखारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब एक रात रानी ने पूछा, सच बताओ, तुम भिखारी कैसे बने? क्या तुम्हारे परिवार का कोई नहीं है? तुम्हारा कोई घर नहीं है? आरव ने कटोरा रखा और बोला, क्योंकि कभी कभी किस्मत किसी को ऊंचाई से गिराती नहीं है, बल्कि धक्का दे देती है। आरव का परिवार एक साजिश में फंस गया था। झूठे आरोप, गलत फैसले ने सब कुछ छीन लिया मेरा। आरव ने राजमहल से दूर होकर अपनी पहचान मिटा दी और भिखारी बनकर जीने लगा। भिखारी की बातें सुनकर राजकुमारी की आंखें भर आई। रानी रोज बहाने से उस रास्ते से गुजरती। भिखारी आरव उसे हंसाता, कहानियां सुनाता और कभी कभी तो सब्जी खरीद कर रानी से कहता, ये लो, तुम भी सीख लो, राजा रानी भी खाना बना सकते हैं। राजकुमारी हंसते हंसते कहती, तुम्हें पता है तुम कितने खतरनाक आदमी हो? आरव बोलता, क्यों? तब राजकुमारी कहती, क्योंकि तुमसे मिलकर दिल खुद को रोक नहीं पाता। दोनों को समझ आ गया था कि ये प्रेम शुद्ध, सादा और सच्चा है। एक रात राजकुमारी पर महल में हमला हुआ। हमलावर काले कपड़ों में थे और राजगद्दी हथियाना चाहते थे। राजकुमारी जान बचाकर भागी, पर महल से बाहर उसका संतुलन बिगड़ता। तभी एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। भिखारी आरव ने, तुम ठीक हो राजकुमारी? आरव उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। अपने पास के टुकड़ों से आग जलाई, अपने फटे कपड़ों का हिस्सा फाड़कर उसके हाथ के घाव पर बांधा। राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? आरव ने धीमे से बोला, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम हो। इतने में हमलावरों ने राजकुमारी और आरव को घेर लिया। राजकुमारी बोली, आरव तुम भाग जाओ। आरव हंस पड़ा, भागना, वो भी प्रेम से? अरे मैं तो भिखारी हूँ, पर डर से कभी नहीं भागा। आरव हमलावरों को रोकने के लिए खुद को सामने कर दिया और राजकुमारी को मौका मिला कि वो सैनिकों को बुला सके। हमलावर पकड़े गए, पर आरव गंभीर घायल हो चुका था।
राजकुमारी रोती हुई उसे महल ले आई। डॉक्टरों ने कई दिनों तक उसका इलाज किया। जब आरव ने आंखें खोली तो खुद को एक सुंदर कमरा और महल के कपड़ों में पाया। तब उसने देखा, ये क्या है? राजकुमारी मुस्कुरा कर बोली, ये भिखारी आरव नहीं, अब मेरे राज्य का जन सेवक आरव है और मेरे दिल का राजकुमार। पूरा महल तालियों से गूंज उठा और आरव ने कहा, रानी साहिबा, क्या अब भी मुझे भीख मांगनी पड़ेगी? रानी हंसते हुए बोली, हाँ, अब सिर्फ एक चीज की। आरव बोला, किसकी? रानी ने कहा, मेरे साथ जिंदगी बिताने की। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यह भीख मैं खुशी से मांग सकता हूँ। और उनकी कहानी बन गई। प्रेम, त्याग और मजेदार किस्सों का अनोखा संगम। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।